आदरणीय अध्यक्ष जी, वैसे तो लगभग 3 घंटे की ये चर्चा हो गया। नहीं, ऐसे कुछ आपने ये लिस्ट दी है, मैंने तो लिस्ट के मुताबिक बनाया। अगर आपने लिस्ट को नाम नहीं दिया। हाँ जी, जरूरत का ऐसा, अगर पानी की अगर कोई जरूरत है हरियाणा के अंदर, वो हीरवाल को है और मेवात को है। सर मुझे आधा मिनट दे दो आप। हो गया। आपकी मांग आ गई। आपकी मैंने कहा है पहले तो मिल तो जाने दो, पहले हिस्से डालने लगे। जब पानी आ जाएगा फिर ले लेना ना, अभी तो आया नहीं है। धन्यवाद। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय 3 घंटे हो गया आपका, हो गया। अब आज कमाल कर रहे हो राम कुमार जी, जितना मैंने बोलने का मौका दिया उतना शायद ही कभी मिला हो, और अब भी यही कह रहे हैं कि बोलने का मौका नहीं मिला। बड़ा मतलब चलिए कष्ट होता है मुझे, कष्ट होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग 3 घंटे से अब ये चर्चा चल रही है। आज का जो सेशन जो आपने बुलाया, वैसे तो एक स्पेसिफिक एक पर्पस के लिए ही बुलाया गया, और वो एक रेजोल्यूशन हमने जो पास करने का अपना मन बनाया सबने, उसके लिए था। और इश्यू तो सदन में जब कभी अलग से सेशन होते हैं तो सब करते ही हैं, लेकिन हमने शुरू में आज सवेरे ही बात ये तय की थी कि एक ही विषय पर चर्चा होगी, और लगभग 20 से ऊपर, शायद 25 के आसपास वक्ता बोले। सब पक्षों की ओर से है, और मैं सबको बधाई देता हूं कि सबने एक प्रकार से इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, और कोई इसमें किसी प्रकार का कोई अलग सुझाव नहीं आया है। विस्तार से कुछ बातें की गई हैं। मुझे लगता है थोड़े संक्षेप में मैं उन सब बातों के ऊपर जो अभी तक शायद नहीं आई है, या कहीं कहीं जिसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। पहली बात तो जैसा मलिक साहब ने बताया कि ये विषय वास्तव में तो 1955 में जब पंजाब के बंटवारे का विषय आया तब से ये शुरू हुआ, और प्रारंभ में एक बात बन गई थी कि इसको भाषीय आधार के ऊपर ही और इसका विभाजन कर दिया जाए, हिंदी भाषी एक तरफ और पंजाबी भाषी एक तरफ। अब उसका आगे चल करके सबसे पहले जो मेरे पास डॉक्यूमेंट जो मैंने पढ़ा है, वो पढ़ा है मैंने शाह कमीशन का। तो शाह कमीशन जो उस समय कहा गया था, उसके अंदर जो एक शाह कमीशन में पंजाब सीमा आयोग, शाह आयोग के नाम से विख्यात भारत सरकार द्वारा 23 अप्रैल 1966 यानी विभाजन से पहले इसको गठित किया था। अध्यक्ष न्यायमूर्ति जयश्री शाह। आयोग 31 मई 1966 को सिफारिश की कि खरड़ तहसील, जिसमें चंडीगढ़ परियोजना भी है, उसको हिंदी भाषी राज्य का हिस्सा बनेगी, क्योंकि पाया गया कि खरड़ तहसील में 71.3% जनसंख्या हिंदी भाषी है, इंक्लूडिंग चंडीगढ़। तो ये एक उनकी सिफारिश थी। अब घटनाक्रम थोड़ा जो बदलता है, और उसी में एक विवाद वास्तव में ये बना। अब क्यों वो हुआ होगा, मैं उस समय के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में ना तो बता सकता हूं, ना कह सकता हूं, ना टिप्पणी करनी चाहिए, लेकिन घटनाक्रम जो कागजों पर है उससे अंदाजा एक लगाया जा सकता है। केंद्र सरकार की कैबिनेट का ये मीटिंग होती है 9 जून को, ये 31 मई को और ये 9 जून को, लगभग 8-10 दिन बाद ही। उस मीटिंग में केंद्र के 11 मंत्री हैं, अधिकारी हैं, और उन्होंने जो एक फैसला किया, कैबिनेट कंसिडर्ड फर्दर द रिकमेंडेशंस ऑफ द पंजाब बाउंड्री कमीशन इन रिस्पेक्ट ऑफ खरड़ तहसील and decided that the area of Khad Tehsil included in the Punjabi region should form part of the Punjabi speaking state. The area of Tehsil included in Hindi region should form part of New Haryana state. यहां तक तो ठीक है। इसके बाद चंडीगढ़ should be a union territory. ये उसके गठन से पहले का फैसला। It should be the capital of both the new states. The central government should take power to give direction to the new states to regulate the development of controlled area.
मैं समझता हूं अगर यहां ये चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी न बनाया जाता, उस समय उस फैसले के साथ उस स्तर में लिखा जाता, शायद निर्णय हो सकता आसान हो गया होता। है सब कल्पना ही, लेकिन चूंकि उन्होंने हिंदी भाषी चंडीगढ़ को हरियाणा को दिया और कैबिनेट ने फिर यूनियन टेरिटरी बनाया और उसके बाद फिर शुरू होता है शाह कमीशन के बाद जो 1970 में इंदिरा गांधी अवार्ड। इंदिरा गांधी अवार्ड में एक दिन यह कह दिया गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देना चाहिए और हिंदी भाषी गांव जो है, शायद 105 गांव की चर्चा थी, वो हरियाणा को मिलना चाहिए। तो ये जो 3 घटनाक्रम हुए, शाह कमीशन कुछ और, कैबिनेट में कुछ और फिर इंदिरा गांधी अकॉर्ड उसमें कुछ और, तो जो 3 चीजें अलग अलग हो गई। और इसके बाद मैं समझता हूं कि कई प्रकार के जो भी फैसले हुए या उसमें अलग अलग, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ 1985 में, फिर मैथ्यू आयोग आया और मैथ्यू आयोग ने वो शायद बात उस समय, क्योंकि 10-12 साल के बाद हो सकता है सबने मान ली हो कि ठीक है हिंदी भाषी एरिया जो है वो हरियाणा को मिल जाएगा और चंडीगढ़ यदि पंजाब को जाता है और पानी की समस्या हल हो जाती है तो फैसला हो सकता था। अब वहां एक घटनाक्रम हुआ कंदूखेड़ा का, उस डिवीजन में, क्योंकि कंटिग्यूटी एक उसकी शर्त रखी गई थी कि हिंदी भाषी एरिया जो कंटिग्यूटी विद हरियाणा है वो एरिया उसमें दिया जाएगा। लेकिन इधर पंजाब है, इधर राजस्थान है, बीच में एक गांव है अबोर फाजिलका की तरफ जाते समय वहां कंदूखेड़ा, लगभग 3,123 जिसकी आज की पॉपुलेशन है, ये इतना ही बड़ा गांव है, बड़ा नहीं है। उन्होंने उसमें उसको पंजाबी भाषी कैसे हो जाए इसके लिए प्रयत्न पूर्वक उसको पंजाबी भाषी करवाया गया। अभी पिछले कुछ दिनों में एक रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में एक जगह ये लिखते हैं, कुलवंत सिंह 58, a पंचायत मेंबर recalls how the leaders came in the village school and he was at beck and call. Entire night we went around reminding the village residents that we are Punjabis. Unfortunately, आगे वो ये कहते हैं कि Unfortunately, successive governments have failed us. क्योंकि उस समय कुछ वायदे किए गए उनके साथ और उन वायदों में जो वो कहते हैं, बलविंदर सिंह, वन ऑफ द रेजिडेंट्स जो अभी जिसका उन्होंने लिया है इंटरव्यू, आई ऑफन टेल माई फादर ही वॉज वन ऑफ दोज हु मेड ए मिस्टेक ऑफ चूजिंग टू बी विद पंजाब, आई वॉज स्मॉल देन, सेड बलविंदर। और वो कहते हैं कि उस समय के जो वायदे किए गए थे, बरनाला प्रोमिस्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एट लीस्ट 30-35 यूथ्स देन, नॉट वन गॉट इट, दे प्रोमिस्ड ITI, the panchayat provided them 50 acres of land, but the institute never came to the village. We wish our village had gone to Haryana. Our villages used to look like poor cousins of Haryana villages. ये आज कंदूखेड़ा के लोग मानते हैं, लेकिन क्योंकि प्रयत्न पूर्वक शायद उस समय कोई एक रहा होगी, डिजाइन रहा होगा सारे का कि अगर इसको हम पंजाबी करवा दें, एक गांव है तो एक सुझाव ये भी आया कि गैलरी दे दें 1 फरलांग चौड़ी, ये सुझाव भी उस समय आया। उसको भी फिर बाद में नकार दिया गया कि नहीं, कोई जो रास्ता है कंदूखेड़े का वो नहीं देना है। ये मामला उलझता चला गया और उलझने के बाद फिर जो और नए नए आयोग, चाहे उसमें वेंकैया आयोग आया हो, देसाई आयोग आया हो, इराडी कमीशन हो, इन सबके कारण से चीजें उलझ गई। और उलझने के बाद फिर बाद में दौर शुरू होता है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट के दौर में मैं घटनाक्रम तो मेरे पास पूरा ये 1 नवंबर 1966 से लेकर अब तक है पूरा डेट वाइज, लेकिन सारे में न जाते हुए 2016 से बाद की बात आई है। कुछ मित्रों ने कहा कि 2016 के बाद क्या किया। पहला तो हमारे वकील बंधु सब बैठे हैं, कोई भी कोर्ट का डिसीजन होता है उसके बाद उसके एग्जीक्यूशन के लिए एक ऑर्डर लेना पड़ता है। 2002 में भी ये निर्णय हो गया था कि पानी SOL का वो हरियाणा को मिलेगा, लेकिन 2003 में एग्जीक्यूशन ऑर्डर आया। उस एग्जीक्यूशन ऑर्डर के बाद 2004 में पंजाब ने एक एक्ट बनाया और उसको निरस्त कर दिया। ये वहां से कहानी शुरू होती है। ऐसे ही 2016 में
सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया, लेकिन निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है ये 29/2/16 को The continuous hearing of presidential reference was started by 5 judges, constitutional bench headed by Justice दवे। 17/3/16 को फिर ये हियरिंग हुई है और इसमें 1/6/16 को फिर सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग नहीं, 1/6/16 को स्टेट ऑफ हरियाणा फाइल्ड द प्रेजेंट IAS 6/2016 seeking execution and enforcement of this court degree dated 15/1/2। क्योंकि हमने तो जब निर्णय दे दिया तो 15/1/2 के एग्जीक्यूशन का दोबारा से और वो ऑर्डर इसलिए लेना पड़ा कि वो 2004 में वो समाप्त हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया, उन्होंने उसको रद्द कर दिया। तो इसलिए एग्जीक्यूशन में कोर्ट के लोगों ने कहा हमको कि इसका एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आपको दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि उस समय के एग्जीक्यूशन के लिए वो एक प्रकार का जिसको कहना चाहिए नल एंड वाइड इसलिए हो गया कि वो 4 महीने का टाइम दिया था कि आप 4 महीने में इस रोड को CPWD के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा कि आप बनवाओ, क्योंकि 4 महीने बीत गए, 2 सप्ताह बीत गए और नया 10 साल का सारा समय निकल गया। तो इसलिए एग्जीक्यूशन ऑर्डर दोबारा लेना पड़ेगा कि कौन इसको एजेंसी बनाए। और 2016 से उस समय से लेकर के कुल घटनाक्रम इसमें 41 घटनाएं लिखी हुई हैं और इस 41 घटनाओं में 21 बार सुप्रीम कोर्ट में डेट्स लगी हैं और उस पर लगातार हम प्लीड कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आखिर में आकर के उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि आपस में सहमति से इसका फैसला करो, जिसमें केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार और एक ऑर्डर तो लास्ट का ये है कि पंजाब और हरियाणा के CM बैठ करके इसका कोई रास्ता निकाले। अब हमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रहा है हमको मालूम नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कोई एग्जीक्यूशन का ऑर्डर उसका आज समय तक नहीं दिया। लास्ट अगस्त 2020 में जब CM पंजाब को बार बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आए और आखिर में उन्होंने कहा कि देखिए अब कोविड शुरू हो गया है, क्योंकि कोविड का 2020 में शुरू हो गया था, अब हमारा बैठना इसलिए संभव नहीं है। वो बैठना नहीं चाहते थे, बार बार बुलाने के बाद भी मेरा पर्सनल व्यक्तिगत मैंने कहा एक बार हम सेटिंग करते हैं, हमारी आपकी कोई बात बनती है ठीक है, नहीं तो उठा के सुप्रीम कोर्ट को हमको लिख के दे देंगे। उनका एक ऑर्डर है कि आप एक बार बैठ लीजिए, एक बार भी बैठना नहीं हुआ। इसलिए वो लगातार कहने के बाद आखिर में फिर हमको भी विचार आया कि कोविड के समय में ये समय हमारे काम करने में वैसे ही बहुत बाधा डाल रहा है, हम ये इलेक्शन का झमेला झंझट खत्म हो जाए उसके बाद बैठेंगे। हम इसको इलेक्शन इशू नहीं बढ़ाना चाहते थे, वरना हर बार हर पार्टी ने पंजाब हो या हरियाणा हो इसको इलेक्शन इशू बनाया। हमने कहा कि नहीं, इलेक्शन इशू बनाने के बजाय काफी चीजें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, अब केवल एग्जीक्यूशन का विषय बाकी बचा है। कहीं ऐसा ना हो कि चीज और आगे बढ़ जाए, कोई तलखी हो जाए और चीज कहीं और लंबी ना चली जाए। आज नई सरकार ये आई, हमारी अपेक्षा तो ये थी कि कोई भी नई सरकार आती है उसको नए सिरे से पूरा अपना कामकाज करने का तरीका अपना ढूंढना चाहिए। पुराने सरकारें जो रहती हैं, पुरानी पार्टियां रहती हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई बैकग्राउंड में कोई धारणा बनती है, उस धारणा में कठोर हो जाते हैं, अपने अपने स्टैंड पर अड़े रहते हैं। लेकिन इन्होंने जिस प्रकार से आते ही किया है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर खड़ा करता है कि 4 दिन की सरकार ने आते ही क्यों किया है। जो किया है मुझे लगता है कि अब ये दिशा बन गई उनके करने के बाद। आज कम से कम पूरा हरियाणा, जैसे सबने कहा कि अब तक जो हो गया, अब इसको हम कैसे लाइन पर लेकर के आए। मुख्यमंत्री जी, जो आपने कहा है ये ठीक है, आप उस मीटिंग में थे जब ये आप फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। उसके बाद हम राष्ट्रपति जी को भी मिले थे और नहीं बता रहा, उसके बाद थे, उसमें आप भी थे और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आए थे। जब ये बात हुई, आपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा ये ऑर्डर फाइनलिटी ले चुका है, तो एग्जीक्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनके खिलाफ बात बनेगी, एग्जीक्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन की बात है। ये विषय उठा साहब ने उस समय भी उठाया था, लेकिन हमारी जानकारी हमने एजी साहब से भी बात की, बाकी सबसे भी की, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको एग्जीक्यूशन एक बार ऑर्डर लेना ही होगा बिना इसको, क्योंकि हम खुद तो कर नहीं सकते। अल्टीमेटली कौन एजेंसी करेगी
क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ ऑर्डर तो किसी के खिलाफ डलेगा ना, कौन सी एजेंसी उसको करने वाली है। क्योंकि एक बार तो बीच में फैसला ये हुआ था कि बॉर्डर रोड क्या होता, बीआरओ इसको करेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का ये 2002 में फैसला आया, 2003 में, कि इसको CPWD करेगी। वो सारा समय बीत गया। तो बेंच का है, प्रेसिडेंट रेफरेंस का, एक जज का नहीं, पूरे बेंच का है ये फैसला। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला तो वो किसके हक में पानी है। हाँ, तो एग्जीक्यूटिव का वो पिछला फैसला तो चूंकि 2003 का वैसे ही अपने आप इनफ्रैक्चर्स हो गया, उस इनफ्रैक्चर्स के नाते से नया डाला है कि हम किसी तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन का ले पाए। तो ठीक है, फिर एक बार सलाह करते हैं। तो उसके बाद तो मैंने बताया ना कि 41 बार सुप्रीम कोर्ट अलग, ऐसे पंजाब सरकार का भी रोल रहा, प्रेसिडेंट के पास भी सभी हम लोग गए। बाद में राजनाथ सिंह जी होम मिनिस्टर थे उस समय, उनके पास भी गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इनके सेक्रेटरीज की एक कमेटी बनी, उनकी मीटिंग्स हुई। और अंतोगत्वा अब हमें लगता है कि ये सरकार के लेवल पर भी फैसला नहीं हो सकता, ये कोई मुख्यमंत्रियों को मिलने से भी नहीं हो सकता। अंतोगत्वा सुप्रीम कोर्ट से हमको ये एक ऑर्डर एग्जीक्यूशन का लेना है, उसके पीछे हम सब लगेंगे और लग करके उसको लेंगे। क्या करें? मुख्यमंत्री जी, इस इश्यू को लेकर के हम राष्ट्रपति से भी मिले थे और उसके बाद होम मिनिस्टर से मिले। जिस दिन होम मिनिस्टर से मिले उस दिन सेंटर के भी एडवोकेट आए हुए थे और हम अपने एडवोकेट भी यहां से लेकर के गए थे। और जब उनके सामने सारी बात रखी थी, उस वक्त ये कहा गया था कि जो एडवोकेट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है उनसे पूछ लिया जाए भी इसमें कोई कानूनन अड़चन है क्या। और जब उनसे पूछा राजनाथ सिंह जी ने, तो उन्होंने ये आगे से चल करके कहा था कि इसमें कोई कानूनन अड़चन है ही नहीं। अब तो आपने फैसला लेना है कि इस नहर का निर्माण हमने कब शुरू करना है। ये चीज तो बाद में आई है जब हमने उसको डिले कर दिया। अगर हम उस वक्त सेंटर की सरकार से, प्रधानमंत्री जी से मिल करके और उस नहर के निर्माण को शुरू करवा देते तो आज ये विवाद होना ही नहीं था। ये बात तो उस दिन जब हुई है तो उस दिन ये बात मानी गई है बाकायदा तौर पे, आपने भी मानी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बैठिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि एसवाइल खोदने का काम हम जाके कर देंगे, ये तो एक पॉलिटिकल मूव, जैसे कसी लेकर के हम पहुंच गए और वो पॉलिटिकल मूव है, चला लेंगे उसको। वो प्रचार चाहिए नहीं, वास्तव में एसवाइल चाहिए। और आप सीनियर एडवोकेट्स 2, 4, 5 ठीक है, के हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, एडवाइस लेके। मेरा ये विचार है कि वो ऑर्डर फाइनलिटी ले चुका है, कोई मतलब एग्जीक्यूशन की बात नहीं, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। मैं आपको मैं आपको ये बहस का विषय नहीं है क्योंकि आज मामला दूसरा है। तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं आपको, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वाज श्री अनीश कुमार गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड submitted a letter on dated 12/10/18 in registry for early listing of the case। क्योंकि वो जो हमने 2016 में लगाया था इसके लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी अर्ली हेयरिंग है। लेकिन अभी कोर्ट के उसमें लास्ट अब यही था कि आप लोग आपस में कुछ कर सकते हो कि नहीं, वो हम लेटर लिखने वाले हैं कि देयर इज नो स्कोप कि आपस में बैठ करके हम कर पाए। विषय तो यही है कि हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, बैठने का कोई मतलब नहीं, जब फाइनलिटी हो चुकी बस ठीक है, किसी के साथ नहीं बैठेंगे। अब कोई बैठने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, ये हम इम्प्लीमेंट करवाओ। तो इसमें ये हम स्टैंड लेंगे। बहस का मुद्दा नहीं है अपने। अब देयर इज नो स्कोप ऑफ सिटिंग टुगेदर। एक्सपर्ट्स जो है एडवोकेट्स, उनसे सलाह ले लेना। तो इस विषय में इतना ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन का कोई तरीका तो निकलेगा ना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? हाँ, करेंगे। हाँ, करिए। 2002 के अंदर हरियाणा स्टेट के फेवर में जब मैंडेटरी इंजेक्शन का मैंडेटरी इंजेक्शन डिग्री अलॉट हुई और उस डिग्री के अंदर जो डायरेक्शंस हुई, मैं वो डायरेक्शन 2 मिनट के लिए ज्यादा टाइम लूंगा। नहीं, दैट्स ए डायरेक्शन
उस डायरेक्शन में कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस SOEL को कंप्लीट करवाए। इट्स ए डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट्स ए डायरेक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और वो यहां तक गया कि 700 करोड़ रुपए खर्च। चलिए अब तो 2002 के बाद 2000 मेरा विचार जो मैंने बताया, हमारा स्टैंड यही होना चाहिए, बाकी सलाह करो आप। ठीक है, सलाह करो। ठीक है। एक विषय उसमें मुझे और क्लियर करना है, वो ये है कि BBMB में जब ये सारा हुआ, जो अभय जी ने भी विषय उठाया, मैं तीनों पत्रों की कॉपी 19/4/21 को ये मैंने पहला पत्र लिखा है इसी विषय में। उसके अंदर जो लास्ट सब जो ऑपरेटिव पैरा है, हेंस कीपिंग व्यू द इंपॉर्टेंस एंड ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन and water supply in coming months, I request you to intervene in the matter and appoint for irrigation from Haryana at the earliest, so that with increased focus of development, regulation and management of water resources, the drinking and irrigation water requirements of थोड़ा मतलब है। लेकिन ये लेटर 19/4/21 को पहला लेटर लिखा, दूसरा इसी में 22/9/21 को फिर लिखा 5 महीने बाद, और तीसरा लेटर 1 मार्च 2022 को अभी फैसला होने के बाद फिर मैंने अपनी नाराजगी लिखी है कि आपने ठीक नहीं किया है और इसमें जो पुरानी व्यवस्था वो रहनी चाहिए। ये मिलता नहीं, मैं मिलने में तो मैं भी मिलूंगा, लेकिन आपको साथ ले चलूंगा। झगड़ा क्या ये आपको साथ ले चलूंगा। मुख्यमंत्री जी, असल में क्या मामला है? ये मामला इस वास्ते है, ये BBMB जो है जब बनी, जब इरिगेशन पावर एक महकमा था सेंटर में, अब अलग अलग हो गए, अब वो पावर के अंडर आ गया। ये होना चाहिए इरिगेशन। अभी हमने ये बात तो अपनी पहुंचा दी है, मेरे लास्ट लेटर में ये है कि इसको हम इरिगेशन की बजाय, हाँ, बेसिकली पावर के बजाय इरिगेशन में आना चाहिए। ये हमने अपनी ओर से उनको बता दिया कि ये पावर के बजाय इरिगेशन में आएगा, तभी ये समस्याओं का हल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आपसे निवेदन करता हूं अध्यक्ष महोदय, पूरे हाउस को हो गया, पूरे हाउस को, अरे खत्म करो, आप सारी बातें इंपॉर्टेंट ही बताते हो गौतम। मैं हाउस को निवेदन करता हूं कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करके हम एक